स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम और कोड तुम्हारे सामने है BEGC 114। अच्छा, BA ऑनर्स जो बच्चे हैं उनका पेपर है ये, ठीक है। टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 का है, लेकिन इस पेपर के थ्रू मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिनके आने के, ठीक है, और जो लगातार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। सो पेपर का नाम है आपका BEGC 114 पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। इट्स अ बिग पेपर और 100 मार्क्स मैक्सिमम है, ठीक है। छोटा सा नोट दिया हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं। आंसर 5 क्वेश्चंस इन और टोटल 9 क्वेश्चन है, इसमें से कोई आपको 5 करने हैं और क्वेश्चन 1 इज़ कंपलसरी। जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, यू कांट स्किप दैट। ओके, सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मिलेगा, पैटर्न सेम रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, वीडियो ना लाइक कर दिया करो, जब तुम लोग देख रहे होते हो ना तो तुम लोग इतना डीप चले जाते हो वीडियोज़ में कि तुम लाइक करना भूल जाते हो। लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी। सो पहला है हमारा, क्रिटिकली इंटरप्ट एनी टू स्टैंजास विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जैसे पोएम थी ना, अंडरस्टैंडिंग पोएम्स, उसमें किस तरह से था कि जो ये इसी तरह के स्टैंजास आते थे, उसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता था, पोएट का नेम होता था, ठीक है, पोएम का नेम होता था, मीनिंग होता था, ठीक है, कहाँ से उठाई गई हैं ये लाइनें, बेसिकली आपको ये बताना होता है। तो यहाँ पर भी आपको इसके बारे में बताना है, किसने लिखी है, कहाँ से ली गई हैं, तो पूरा आपको कंटेक्स्ट बताना है इसके बारे में, ठीक है, सारा रेफरेंस देना है। सो ये आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको 3 हैं, हाँ 3 दिए हुए, इसमें से कोई 2 करने हैं। ओके, सो अच्छा ध्यान से देख लेना, 10 नंबर का है तो कम से कम आपको 2 से ढाई पेज में आराम से लिख देना है इसको, ठीक है। 2 नहीं, ढाई नहीं, मैक्सिमम 2 पेज आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ये स्टैंजास हैं, इसमें से कोई 2 करने हैं आपने, जो ढंग से पढ़ के जाना अपने सिलेबस को। और लिटरेचर है ये बेसिकली तो पूरा, तो जैसे थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा, जो भी आप लाइंस पढ़ोगे ना कि ये वहाँ से उठाया गया है, जो भी है। सो ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये आपको खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, तो आप जहाँ से भी जो भी देखोगे वो इजीली कैच कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये साउथ अफ्रीकन राइटिंग्स पर हमेशा आता है, हमेशा मतलब हमेशा आता है। ये जून में भी आया है, ठीक है, जून 2023 में भी आया है, उससे पहले भी आया है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको छोड़ना मत। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्कस द कम्युनिटीज़ हुज कोरस्पोंडेंस एंड ट्रांजेक्शंस आर फाउंड इन साउथ अफ्रीकन राइटिंग्स। ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन को तुम एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलना, ठीक है। ये आता है इसके बारे में, तो हमें बात करनी है साउथ अफ्रीकन राइटिंग्स के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी फेमस कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने इसके बारे में, साउथ अफ्रीकन के बारे में लिखा, ठीक है। सिर्फ इतना ही मीनिंग नहीं है। तो इसमें आपको जो स्टार्टिंग करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप कि द नैरेटिव्स, ओके, द नैरेटिव्स ऑफ मैनी कम्युनिटीज़ आर इंटरवोवन थ्रू आउट सोशल अफ्रीकन लिटरेचर, ठीक है, क्योंकि हमारा पेपर भी यही है। एडिंग देयर डिस्टिंक्ट व्यू पॉइंट्स, जिन्होंने अपने व्यूज़ बताए हैं, व्यू पॉइंट्स, हिस्ट्रीज एंड लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, किस लिए? टू द कंट्रीज ओवरऑल नैरेटिव। दिस ऑल्सो इंडिकेट इंटरेक्शंस बिटवीन कल्चर, आइडेंटिटीज एंड सोशल डायनामिक्स आर रिफ्लेक्टेड, कहाँ पर? इन द कोरस्पॉन्डेंसेस एंड एक्सचेंजेस फाउंड इन साउथ अफ्रीकन लिटरेचर। इतना सा आपने इंट्रोडक्शन दे देना है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी, हमें कम्युनिटीज़ के बारे में बात करना है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि द इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ कौन सी थी? दीज वर हुज हिस्ट्रीज, कस्टम, ठीक है, जिनका अपना इतिहास था, अपना एक कस्टम था, अपना कल्चर था और अपने स्ट्रगल थे, ठीक है,
are deeply ingrained in the fabric of the country, and these are the center of South African literature. मतलब ये है कि जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ थी ये एक तरह से सेंटर था साउथ अफ्रीकन लिटरेचर का, जो अपनी हिस्ट्रीज, कस्टम और स्ट्रगल के ज़रिए जो डीपली क्या था, इनग्रेन्ड था अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री के इतिहास के साथ। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑथर रहे हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन कौन से उस टाइम राइटर्स रहे हैं जिन्होंने ये साउथ अफ्रीकन लिटरेचर के बारे में या फिर कम्युनिटीज़ को थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया है। तो ऑथर्स जैसे चिनुआ आबे था, और फर्स्ट आप लिख देंगे चिनुआ आबे। हमने पहले जो पेपर अभी वो चल रहे हैं हमारे, इनमें इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चिनुआ आबे जो ही ऑल्सो पोर्ट्रे द कोरस्पोंडेंस ऑफ द इग्बो। ठीक है, एक इग्बो कम्युनिटी के बारे में ये बात करते हैं अपनी किताबों में। ठीक है, और वो कौन सी थी, इग्बो कम्युनिटी के बारे में अपनी कौन सी बुक में बताया है इन्होंने, थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये थोड़ा रेफरेंस दे देना। और इसमें क्या करते हैं कि ही एवॉक्स द कस्टम, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिचुअल्स दैट एग्जिस्ट देयर, कि उस टाइम जो कस्टम हुआ करता था, जो आपसी कन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, या जो भी उनके रिचुअल हुआ करते थे, इसके बारे में चिनुआ आबे ने अपनी बुक थिंग्स फॉल अपार्ट में इग्बो कम्युनिटीज़ के बारे में बताया है। इसके अलावा कुछ और भी राइटर्स रहे हैं जैसे एलन पैटर्न हो गए, स्पेशली क्राई द बिलविड कंट्री। ठीक है, उन्होंने किसके बारे में बताया, जुलू पीपल के बारे में बताया। ठीक है, जुलू पीपल जो रहे हैं इन साउथ अफ्रीका में, उनके बारे में बताया है अबाउट देयर इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड अपार्थाइड ऑफ देयर वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो दो राइटर यहाँ पर हो गए हैं, चिनुआ आबे हो गए हैं, और दूसरे मैंने बताया एलन पैटर्न, एलन पैटर्न। ठीक है, इनका रेफरेंस दे देना। और सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, सेकंड पॉइंट आता है हमारा अफ्रीकनर कम्युनिटी। तो जो अफ्रीकनर कम्युनिटी है ना, इट्स ए रिक्यूरिंग थीम इन द लिटरेचर। क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेटेड रोल। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड रोल इन साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। ओके, सो एक बुक है जिसका नाम है अ ड्राई वाइट सीजन, अ ड्राई वाइट सीजन। ठीक है, किसने लिखी थी ये, बाय एंड्रे ब्लिंक, एंड्रे ब्लिंक। इसके बारे में क्या बताते हैं कि जो एंड्रे ब्लिंक है, ही प्रोवाइड्स थ्रू हिज लिटरेचर, थ्रू हिज राइटिंग्स अ क्रिटिकल व्यू पॉइंट ऑन अपार्थाइड एरा। अपार्थाइड एरा क्या होता है, जिसमें उनके साथ एक रंग भेद किया गया था ना, काले गोरे का जो एक भेदभाव होता है, उस जब एक अफ्रीकन सोसाइटी में इन चीज़ों को इन्होंने अपनी बुक में उठाया है by exploring the moral counter-drums that members of this community had to deal with it। जिसके साथ कि मतलब जहाँ पर ये जो लोग थे साउथ अफ्रीकन लोग, जिनके साथ रंग भेद का एक भेदभाव किया जाता था, काले गोरे का, जैसे तुम्हें पता ही है। सो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उनके लिए, उन लोगों के लिए, साउथ अफ्रीकन के लिए, और उनको ये इस चीज़ को डील करना था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जिस तरह का एक पूरा सिनेरियो बताया गया है इन्होंने, तो एंड्रे ब्लिंक ने अपनी बुक में बताया है अ ड्राई वाइट सीजन में। ये सारी चीज़ें बताएंगे किस तरह से उनके साथ रंग भेद का एक व्यवहार होता था, और किस तरह से इन चीज़ों को, ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी ये रंग भेद वाली, किस तरह से इन लोगों ने उस चीज़ को डील किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, एग्ज़ाम के बाद पढ़ भी सकते हो तुम लोग। सो दीज आर द इंटरेक्शंस, मतलब जो ये बातें हो रही हैं, जो बुक है, जो राइटर है, जो अपने बारे में, जो अपनी बुक्स में बता रहे हैं, तो दीज आर द इंटरेक्शंस बिटवीन अफ्रीकन फैमिलीज दैट द लार्जर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सर्व एज ए प्रिज्म, ओके, थ्रू विच द सोशियो पॉलिटिकल टेंशन ऑफ द एरा आज एग्जामिन्ड। ठीक है, कि जो ये जितनी भी जो हम यहाँ पर जो टॉपिक कवर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक ना बड़े लेवल पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक सिनेरियो, जो एक सोशली लेवल पर जो टेंशन्स हुआ करती थी, जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ करती थी, जो परेशानियाँ थी सोशल लेवल पर। ठीक है, बट उसके साथ साथ पॉलिटिकल लेवल पर भी ये सारी चीज़ें
जो है लोगों को फेस करनी पड़ती थी, तो उन चीज़ों को यहाँ पर एग्जामाइन किया गया है। ठीक है, तो यही तो हमारा क्वेश्चन है ना, हम यही तो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अफ्रीका थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे इंडियन कम्युनिटी के बारे में। इंडियन कम्युनिटी, ओके। इंडियन कम्युनिटी के बारे में जैसे जो साउथ अफ्रीकन लिटरेचर में क्या बताया गया है कि इन साउथ अफ्रीकन लिटरेचर द इंडियन कम्युनिटी इज़ अनदर इम्पोर्टेंट थीम ओविंग टू इट्स यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी तो हमारी है ही, हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है, हमारी हर देश की होती है, जैसे सबकी होती है वैसे हमारी भी है। तो इसके बारे में आप जब थोड़ा सा लिखेंगे इंडियन कम्युनिटी के बारे में, तो उस टाइम के एक राइटर रहे हैं अहमद एसोप, जिनकी अपनी बुक है द जोहान्सबर्ग रिक्वेम। इसमें वो क्या बताते हैं कि अबाउट द लाइफ ऑफ इंडियन फैमिलीज़। ठीक है, कैसे बताते हैं? बाय एग्जामिनिंग देयर कस्टम हो गया, हमारा कल्चर हो गया। ठीक है, कल्चर के थ्रू बताते हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस बोल सकते हो आप। और डिफ़िकल्टीज़, उस टाइम क्या डिफ़िकल्टीज़ रही थी। ठीक है, बेसिकली जो साउथ अफ्रीकन लिटरेचर जब लिखा जा रहा था उस टाइम के ये राइटर की बात हो रही है, तो जितने भी राइटर्स हुए हैं ना, उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू किस तरह से जो साउथ अफ्रीकन कम्युनिटीज़ के बारे में जो बात करी है, ठीक है, जिनके अपने कोरस्पॉन्डेंसेस और ट्रांजैक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, जो पाए गए हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीकन राइटिंग के बारे में, लिटरेचर के बारे में, तो उसमें से हम इंडियन कम्युनिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप जोहान्सबर्ग रिक्वेम की जो बुक है अहमद एसोप की, इसमें इन्होंने बताया है इंडियन कम्युनिटी के बारे में कि उस टाइम उनकी क्या कल्चर था, क्या कस्टम्स हुआ करते थे और क्या डिफ़िकल्टीज़ थी जो इंडियंस फेस कर रहे थे एज ए सेग्रीगेटेड सोसाइटी। ठीक है, एक सेग्रीगेटेड सोसाइटी के रूप में हम इंडियंस क्या चीज़ें फेस कर रहे थे, उसके बारे में जो राइटर हुए हैं अहमद एसोप, उन्होंने अपनी इस बुक में बताया है। तो ये आप रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स पिक्चर जो थी साउथ अफ्रीकाज की, जो सोशल लैंडस्केप ऑल्सो क्रिएटेड बाय द एक्सचेंजेस, कैसे दैट ऑल्सो टेक प्लेस बिटवीन द इंडियन कम्युनिटी एंड अदर रेशियल ग्रुप्स। मतलब इसके बाद आप थोड़ा सा इस चीज़ को और आप बढ़ा के लिख सकते हैं, थोड़ा सा और ऐड करना चाहें तो कि अ कॉम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ साउथ अफ्रीकन सोशल लैंडस्केप। जो लैंडस्केप के बारे में भी आप बात करेंगे ना, सोशल लैंडस्केप के बारे में, किसकी? साउथ अफ्रीका की। दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड बाय द एक्सचेंजेस दैट टेक प्लेस बिटवीन द इंडियन कम्युनिटी एंड अदर रेशियल ग्रुप्स। ओके, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ लिखेंगे हम कलर्ड कम्युनिटी के बारे में। तो जो सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कलर्ड कम्युनिटी, क्योंकि यही आज भी कलर के ऊपर एक बड़ा इशू रहा है, ये काला गोरा वाइट ब्लैक को लेकर। तो इन साउथ अफ्रीकन लिटरेचर आप लिखेंगे इसमें कि द कलर्ड कम्युनिटी, ठीक है, क्या थी? अ डाइवर्स ग्रुप विद द रेंज ऑफ ओरिजिन्स दैट हैड अ स्पेशल प्लेस। ठीक है, सो कलर्ड कम्युनिटी के बारे में जैसे कि मैंने बताया तुम्हें कि इन साउथ अफ्रीकन लिटरेचर द कलर्ड कम्युनिटी इज़ अ डाइवर्स ग्रुप विद अ रेंज ऑफ ओरिजिन्स, ठीक है, एंड दैट हैज़ अ स्पेशल प्लेस। शीला कोहलर एक राइटर रही हैं उस टाइम की, उनकी अपनी बुक है क्रैक्स के बारे में उन्होंने लिखा है कि अबाउट दिस कलर्ड कम्युनिटी इन द सेटिंग ऑफ अ बोर्डिंग स्कूल एड्रेसिंग क्वेश्चंस ऑफ रेस, आइडेंटिटी, ठीक है, एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये थोड़े से आपको जो रेफरेंसेस हैं ये आपको बताने पड़ेंगे इसमें। इसके बारे में दिस बुक, ये जो क्रैक्स है, ऑल्सो एक्सप्लोर द इंट्रिकेसिस ऑफ रेशियल डायनामिक्स, कि जो साउथ अफ्रीका में जो रेशियल जो एक हो रहा था, जो जातिवाद का या समुदाय का एक भेदभाव चल रहा था, किस तरह से उन लोगों को ट्रीट किया जाता था इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो दिस बुक ऑल्सो एक्सप्लोर्स द इंट्रिकेसीज ऑफ रेशियल डायनामिक्स इन साउथ अफ्रीका थ्रू लेटर्स एंड एक्सचेंज विद इन दिस कम्युनिटी। ओके, फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा
अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज़। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे कि अर्बन रूरल कम्युनिटी के बारे में जैसे थोड़ा सा बता देती हूँ कि दीज कम्युनिटीज़ मतलब इन दोनों के अर्बन और रूरल कम्युनिटीज़ के बारे में भी साउथ अफ्रीका लिटरेचर में काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो एक राइटर हुए हैं J.M. कोएट्ज़ी। ठीक है, इनकी एक बुक है जिसका नाम है डिस्ग्रेस। ठीक है, ये इनकी बुक है। इसमें इन्होंने लिखा है कि दिस ऑल्सो मीन्स कंट्रास्ट दिस नॉवल, एक्चुअली ये उनका नॉवल है। सो कंट्रास्ट अर्बन एंड रूरल लैंडस्केप्स। ओके, ऑल्सो एग्जामिनिंग द डायनामिक्स ऑफ पावर, सत्ता, रेस, ठीक है, एंड सेक्सुअलिटी in both settings. Okay, so the correspondences and transactions within these distincts, okay, transaction and correspondences, distinct communities shed light on the disparities and tensions prevalent in South African socio-geographical divide. तो कि जिस तरह से जो ये साउथ अफ्रीकन लिटरेचर में जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जो रेस, पावर, सेक्सुअलिटी और जिस तरह का एक डाइवर्सन दिखाया गया है, तो उसके साथ साथ ना एक साउथ अफ्रीका का जो सोशल जोग्राफिकल लेवल पर जो डिवाइड हो गया था, उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, इन्होंने अपनी बुक में बताया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। 5th पॉइंट होगा हमारा डायस्पोरिक कम्युनिटीज़। तो साउथ अफ्रीकन लिटरेचर ऑल्सो एनकम्पासेस नैरेटिव्स ऑफ डायस्पोरिक कम्युनिटीज़। क्यों? बिकॉज टू रिफ्लेक्ट एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज हु हैव माइग्रेटेड टू और फ्रॉम द नेशन। ठीक है, फ्रॉम द नेशन मतलब अपने देश से माइग्रेट होने पर इसमें बताया गया है। इस यहाँ पर भी आप एक और राइटर हैं जिनका नाम है कोपानो मातवाल। ठीक है, इनकी बुक का नाम है कोकोनट। ठीक है, ये इसका रेफरेंस देखिए आप। इसमें क्या बताया गया है कि फॉर इंस्टेंस दिस बुक ऑल्सो एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ अ यंग वुमन हु रिटर्न्स टू साउथ अफ्रीका, कि एक यंग वुमन के बारे में जो साउथ अफ्रीका अपनी कंट्री वापस आती है आफ्टर स्टडिंग अब्रॉड। ठीक है, अब्रॉड से पढ़ के आती है और ऑफरिंग इंसाइट इनटू द चैलेंजेस ऑफ आइडेंटिटी, बिलोंगिंग्स एंड द इंटरसेक्शंस ऑफ डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। और जब वो वापस साउथ अफ्रीका आती है बाहर से पढ़ के, तो वो क्या देखती है साउथ अफ्रीका में, जो एक उसको एक डीप इंसाइट जो उसको मिलता है वहाँ पर जाकर, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करती है अबाउट आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है, बिलोंगिंग्स के बारे में, और द इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, कि जो कल्चरल लेवल पर क्या क्या किस तरह से इसको प्रभावित किया गया, कौन कौन से डिफरेंसेस थे कल्चरल लेवल पर, जिस चीज़ से उसको मतलब शॉक भी हुई और किन चीज़ों को उसने थोड़ा सा नोटिस किया, क्योंकि जब उसने देश छोड़ा होगा, माइग्रेट हुई होगी वो जब बाहर पढ़ने के लिए, तो उस टाइम की जो साउथ अफ्रीका की जो हालत थी, और जब वो बाहर से जब पढ़ के आई, उसके बाद जब उसने अपने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ अफ्रीका को देखा, तो क्या क्या चीज़ें उसके नोटिस में आई, किन किन चीज़ों को उसने मतलब एक आप बोल सकते हो कि एक तुलनात्मक दृष्टि से उन चीज़ों को देखा, और उसी के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है कोकोनट। ओके, फिर आप लिख देंगे कंक्लूजन में लिखेंगे आप कि द लिटरेचर ऑफ साउथ अफ्रीका एक्ट्स एज अ मिरर फॉर रिफ्लेक्टिंग द वेरियस एक्सचेंजेस एंड ट्रांजैक्शन एंड कोरस्पॉन्डेंस दैट अकर बिटवीन द कम्युनिटीज़ दैट मेक अप द कंट्री। ओके, एंड फिर थोड़ा सा आप लिख देंगे कि ऑल ऑफ द स्टोरीज, अभी हमने जितनी भी बातें करी हैं, फ्रॉम दोज ऑफ द लैंड रूटेड इंडिजीनियस पीपल ऑफ those of the colonial communities, and they add to our understanding of the intricate social structure of South Africa. Then South African writers create a narrative that cuts across boundaries,
by dwelling into the dynamics within and between these communities and allowing readers किस लिए to interact with the complex fabric of the country's history, identity और ambitions। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना।